Let's get you the latest from Uttarakhand now. At least 200 people were rescued from the flash flood-ravaged Tharali village of Uttarkashi district, even as fears mount for those still trapped under the massive sludge that buried scores of houses, trees and cars. A massive rescue operation is currently underway amid bad weather. The Indian Army has launched a full-scale disaster relief operation, deploying over 225 personnel. This includes combat engineers, radar units and dog squads. But let's just get in a quick update from Bartwari at the moment, where our special correspondent Kishore Rawat joins us from. Kishore, we're given to understand that search and rescue operations are currently continuing amid challenging weather conditions. देखिए, मौसम इसमें सबसे बड़ी बाधा बना था, लेकिन आज एक अच्छी खबर है कि मौसम काफ़ी साफ है, बादल नहीं है और ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें और तेजी आ सकती है। और वहां जाने के लिए यानी धराली गांव जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता जरिया है, वो है चॉपर से। तो इसलिए आज सुबह चॉपर की जो टेक ऑफ है वो जल्दी होंगे और ज्यादा से ज्यादा वहां पर राहत और आपदा के लिए जो बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, इसके अलावा आईटीबीपी और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके जवानों को भेजा जाएगा, क्योंकि वहां पर जो जवान काम कर रहे हैं, कल जिस तरीके से वहां पर एसडीआरएफ के लोग पहुंचे थे, एनडीआरएफ के लोग पहुंचे थे, उन्होंने बहुत रिलीफ दी, क्योंकि वहां पर पिछले 36 घंटों से 40 घंटों से लगातार इंडियन आर्मी और आईटीबीपी, इसके अलावा एसडीआरएफ के वो लोग काम कर रहे थे और वो काफी थक भी चुके थे, लेकिन उन्होंने लगातार काम किया, क्योंकि वो उस जगह पर अगर कभी आपदा आती है तो वहां की जो मनोस्थिति होती है यानी जो मेंटली होता है, वो ऐसा हो जाता है कि आदमी को देखकर बहुत कुछ यानी उसका शरीर से और मानसिक रूप से वो थक जाता है। तो लेकिन फिर भी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। जो यहाँ से कल टीमें उड़ी है, यानी टीमें वहां पहुंची है, उन्होंने बहुत रिलीफ दिया है, उन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें और तेजी लाई है। इसके अलावा आज मौसम साफ है, तो ऐसे में चिनूक MI-17 और जो और एविएशन के हेलीकॉप्टर्स है वो टेक ऑफ करेंगे। वहां पर ज्यादा से ज्यादा उनको अभी दवाइयां, खाना, पानी ये पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो और चीजें, क्योंकि बहुत सारे वहां पे काफी बड़ा फ्लड आया था, इंडियन आर्मी का बेस कैंप है गया था, तो ऐसे में वहां पर गर्म कपड़े और उनके दवा और दूसरी चीजें वहां भेजी जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इंडियन आर्मी के अलावा जो अन्य फोर्सेस है वो भी वहां पे डिप्लॉयड आज ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मौसम साफ है। लेकिन जो सड़क का रास्ता यानी बाय रोड है वो अभी शायद उसके अगले एक हफ्ते तक खुलने की संभावना नहीं है, क्योंकि 2-3 जगहों पे बहुत बड़ा वॉश आउट हुआ है और भटवाड़ी से आगे सड़क बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ से गंगनानी तक गाड़ी जाएगी और गंगनानी तक के बाद जो 100 मीटर का पुल है, उसके अलावा उससे थोड़ा सा और आगे जाके सोनगाड़, जो कि एनटीपीसी का वहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में बाय रोड जाने में काफी समय लगेगा। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जाएगा और कल भी काफी सारे हेलीकॉप्टर्स ने शॉर्टेज लगाई थी। ओवरऑल 200 से ज्यादा लोगों को इसमें रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। आसपास के जो गांव वाले हैं, यानी जो धराली गांव के अलावा जो दूसरे गांव वाले हैं, उन्होंने भी काफी मदद करी। उन्होंने भी खाने पीने की जो उनके पास चीजें थी वो उन्होंने उन लोगों के पास पहुंचाई। वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोकल्स है वो भी काफी मदद कर रहे हैं और उनको भी काफ़ी सारे जगहों के रास्ते पता है, तो ऐसे में वो काफ़ी सारी चीज़ों की मदद कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल रेस्क्यू ऑपरेशन अब काफ़ी तेज़ हो जाएगा, क्योंकि मौसम साफ है। लेकिन जिस हाइट पे हम मौजूद है और जो ये वैली है, यहाँ पे मौसम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी वैली पैक हो जाती है। तो यानी जब तक मौसम साफ है, जितनी जल्दी हो सकेगा वहाँ पर जो राहत और आपदा के लिए, चाहे वो फोर्सेस के जवान हो या फिर उनके लिए दवाइयाँ, खाना पीना, कपड़े, लाइट और वो भेजी जाएंगी, ताकि जल्दी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। जो लापता है उनको ढूंढा जा सके, जो घायल है उनको सुरक्षित अस्पतालों में पहुंचाया जा सके। जी Kishore, thanks so much for joining us with that crucial update. I do understand that there is a relief as far as weather conditions are concerned. But as we speak, are there any major regions that are completely cut off, and has electricity been completely restored in most regions across Uttarakhand? देखिए, बिजली की अगर बात करें, इसके अलावा अन्य जो कम्युनिकेशन की बात करें, तो एसडीआरएफ ने कल अपना सैटेलाइट सिस्टम वहाँ पे सेटअप कर दिया है। इसके अलावा वहाँ पर जो आज तो टीमें जाएंगी जो हेलीकॉप्टर से भेजी जाएंगी, या कुछ लोग कल भी भेजे थे, तो उसमें टेक्निकल लोग भी भेजे जा रहे हैं, चाहे वो बीएसएनएल के हैं, चाहे वो अन्य कंपनियों के, उनको भी भेजा जा रहा है कि अपना वो रिस्टोर करिए। और जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, यूपीसीएल के जो कर्मचारी हैं, उनको भी भेजा गया है और वहाँ पर कॉन्टैक्ट, क्योंकि गंगनानी तक का लाइट नहीं थी और उन्होंने लाइट
लाइट का व्यवस्था कर दी थी वहाँ पे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कई जो ओएफसी जो इंटरनेट लाइन है उनको ठीक करने के लिए भी यहाँ पर कई कंपनियों के लोग पहुंचे थे, वो वहाँ पर उसको तुरंत कर रहे थे। तो यानी ओवरऑल अगर पूरा देखा जाए तो धराली को कनेक्ट करने के लिए सड़क से कनेक्ट नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन, लाइट, पानी, इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं वो वहाँ पर पहुँचाई जा रही है, क्योंकि सड़क मार्ग के ज़रिए जो गंगनानी का पुल है वो टूट गया और उससे पूरी हर्सिल वैली, भारत तिब्बत सीमा जो है वो पूरी कट ऑफ हो गई है। नेलोंग वैली जो कि तिब्बत वैली इससे बिल्कुल पास है, यानी तिब्बत बॉर्डर से, और जो तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त लोग रहते हैं, तो उनके लिए उनके उनके घर है, गांव है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और जो यात्री जा रखे हैं, यानी गंगोत्री के जो यात्री है, इसके अलावा जादुंग गांव जो कि फर्स्ट विलेज है, वाइब्रेंट विलेज, उसमें वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, इसके अलावा मुखबा जाते हैं, तो उन लोगों के लिए वापस लाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है उसमें यही है कि जो घायल है उसको लाया जाए, जो गंभीर रूप से घायल है उनको लाया जाए। इसके अलावा जो यात्री है उनको सबको लाना है वहाँ से, लेकिन जो प्रायोरिटी है उसमें सबसे पहले जो गंभीर रूप से घायल है उनको लाया जाएगा। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और महिलाएं हैं उनको लाया जाएगा, ताकि जो बाकी लोग हैं, यानी जो वो उन लोगों को जल्दी से लाकर उत्तरकाशी, मातली और तमाम यहाँ के यहाँ रेस्क्यू सेंटर्स बना रखे हैं, हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे पैरामेडिक टीम्स है, कई एम्बुलेंस की लाइंस यहाँ पर देखी थी, लेकिन रास्ता खराब है उसकी वजह से नहीं जा पा रही। लेकिन फिर भी चॉपर के जरिए इन चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है और सबकी वहाँ पर ड्यूटीज तय कर दी गई है, किसकी क्या ड्यूटी है, किस अधिकारी को क्या देखना है। तो ये सारी चीज़ें, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही जल्द और तेजी पकड़ेगा और बहुत जल्द पूरा होगा, ये सबको उम्मीद है।